बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो क्या हाल आप सबका? उम्मीद करो तो आप सब खैरियत से होगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो क्लास 10th की रियाजी की हमारे पास चैप्टर नंबर 3 है, कालब और कालबों का मक्ता। ये मैंने स्टार्ट करना है। इस चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले मैंने चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हल किया है। आप प्ले लिस्ट में जाकर सारी वीडियो देख सकते हैं। तो हमारे पास जो एक्सरसाइज 3.1 है, पहला सवाल है हर कालब की कतारों और कालमों की तादाद लिखिए। तो पहले हमें कतारों और कालमों के बारे में पता होना चाहिए। तो ये देखें, ये बुक में उन्होंने कहा है कतार उफ़क़ी लाइन या लाइनों में लिखे हुए रुकन या अरकान का कालब की कतार या कतारें बनाते हैं। ये हमारे पास जो उफ़क़ी लाइन होती है ये वाली होती है, ये हमारे पास कतार है। ये आपने तरीफ़े भी याद करनी है, इस चैप्टर से बहुत सारी तरीफ़े भी लगेगी। उसके बाद हमारे पास एक कालम अमूदी लाइन या लाइनों में लिखे हुए रुकन या अरकान कालब का, ये हमारे पास जो लाइन अमूदी लाइन्स होती है ये हमारे पास कालब होगा। तो बस आपने ये याद रखना है कि ये जो उफ़क़ी लाइन्स होती है उसको हम कतार कहेंगे और ये हमारे जो अमूदी लाइन्स होगी उसको हम कालम कहेंगे। तो ये मिसाल के तौर पर ये देख रहे हैं, ये हमारे पास कालम है, ये एक कालम, 2, 3 और 4, ये हमारे पास कतारें हैं 1, 2, 3। इसी तरह से हम मरतबा बताना है यानी कालों की तादाद बतानी है। ये हमारे पास पहला सवाल है, तो इसको हम हल करते हैं। तो सवाल नंबर 1 मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो पहले देखिए हमारे पास जो कालब ए है ना, इसके देखिए ये हमारे पास कालब है 1 और ये 2, ये हमारे पास कतार है। तो हम लिखेंगे कालम हमारे पास 2 हैं और कतार भी हमारे पास 2 हैं। बस यही इसका जवाब। इस तरह से हमारे पास जो बी है ना, इसकी देखिए कालम तो हमारे पास एक ही है, कालम 1 है और कतारें 1, 2, 3। तो हम लिखेंगे कालम हमारे पास 1 है और कतारें हमारे पास 3 हैं। तो इस तरह से ये देखेंगे हमारे पास कालम 1, 2, 3 कालम आ गए हमारे पास और कतार हमारे पास सिर्फ 1 है। तो ये इसका जवाब है। उसके बाद जो हमारे पास डी कालम है, डी कालम का हम देखेंगे। इसमें से हमारे पास ये 1, 2, 3 कालम 1, 2, 3 हमारे पास कालम है, हम लिख लेंगे 3 हमारे पास कालम है। कतारें देखते 1, 2, 3, तो हमारे पास 3 ही कतार हैं। ये हमारे पास डी कालम का जवाब आ गया। इस पर हमारे पास ए कालम है, इसको देखते हैं कालम 1, 2, 3 हमारे पास कालम है और लाइंस देखते हैं 1 और 2, ये हमारे पास 2 कतारें हैं या लाइंस है। तो मेरे पास सवाल नंबर 1 का ये हमारे पास जवाब है। ठीक हो गया बच्चों। ये चैप्टर बहुत ही आसान है। ये पुरानी 10th क्लास का ये चैप्टर हुआ करता था पहला चैप्टर, लेकिन इस बार उन्होंने तीसरा चैप्टर कर दिया। ये बहुत ही आसान चैप्टर है। तो इस तरह सवाल नंबर 1 हमारे पास हल हो गया। तो देखिए सवाल नंबर 2 हमारे पास है हर कालब का मरतबा लिखिए, यानी कि हमने कतार और कालब बताना है कितने कितने हैं। तो ए, बी और सी, डी हमें उन्होंने दिए हुए हैं, हम इनका मरतबा बताना है। तो मरतबे में कतार पहले बताएंगे और जो कालम है हम बाद में बताएंगे। तो सवाल नंबर 2 मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो देखिए ए हमारे पास जो कालब है ना, इसमें देखिए हमें कतारें पहले देखनी है। हमारे पास कतार 1, 2 कतार हम लिखेंगे 2 बाई लिख देंगे दरमियान में और देखिए कालम की तरह हमारे पास 1। तो ये हमारे पास जवाब है इस ए का। बाई दरमियान में लिख देना और पहले कतारें देखनी है फिर उसके बाद कालम देखने। तो इसमें देखिए कतार कितनी हमारे पास 1 बाई, इसमें कालम कितना हमारे पास 2। तो ये हमारे पास इसका जवाब है। तो इसके बाद देखिए सी कालम है, इसमें कतारें देखिए 2 हैं बाई और कालम में हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 2 बाई 2 आ गया। तो इस तरह से हमारे पास जो ए कालम है इसका देखते हैं। हमारे पास कतारें कितनी हैं 1, 2, 3 कतार हम लिखेंगे 3 बाई, अब कालम देखते हैं 1, 2, हमें हमारे पास आ जाएंगे 2, 3 बाई 2 आ गया। इस तरह एफ जो हमारे पास इसमें एक ही कतार है और एक ही कालम हम लिखेंगे 1 बाई 1। तो इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 2 का जवाब आ गया है। तो सवाल नंबर 3 हमारे पास है दर्ज झैल में कौन से कालम मुसावी हैं। तो इनको हम हल करेंगे, हम देखेंगे इनका मर्तबा किस किस के बराबर आ रहा है। तो हम हल करते हैं इनको। तो ए हमारे पास कालब है तो इसका मर्तबा देखें, हम देखते हैं पहले कतार 1 और 2 हमारे पास कतार है, हम लिखेंगे 2। कालम हमारे पास कालम भी 2 है, हम लिखेंगे 2 बाई 2। ये हमारे पास मर्तबा आ गया इसका। अब ये का देखते हैं, इसमें हमारे पास कतारें 1 और 2 हैं, 2 कतार लिखे हम 2 बाई, हम लिखेंगे 1 कालम में तो 1 आ गया। इस तरह से हम सी का देखते हैं। पहले इसको हल करते हैं। 2, 3 हमारे पास जो होता है वो आ जाएगा 6। इसको हम हल करते हैं, ज़रा हो रहा है 2 और 3 आपस में से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6, 2, 2, 4 आ जाएगा, ये जमा हो रहा है 4 और 4 हमारे पास 8 आ जाएगा। 2 में से 1 गया तो हमारे पास 1 बच गया, 4 में से 2 गया तो हमारे पास 2 बच गए। तो जमा 3 सिफर में हमारे पास 3 आ जाए। तो इसका हम मरतबा निकालते हैं। इसमें देखते हैं हमारे पास जो कतार हैं 1, 2, 3 कतार हैं और कालम हमारे पास 2 हैं, 2 बाई हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। डी हमारे पास, इसको पहले हल करते हैं।
अब डी कॉलम का मरतबा निकालते, ये जमा हो रहे हैं 5 और 4, हमारे पास 9 हो जाएगा। ये -8 में से 1 है तो -7 बच जाएगा। तो इसमें देखते हैं हमारे पास कतारें कितनी है, 1 और 2, 2 बाई अब कॉलम हमारे पास 1 है, ठीक हो गया। इसके बाद देखते ई को हम हल करते हैं, हमारे पास ई कॉलम ये वाला। इसमें देखते कतारें हमारे पास 1 2 3 है, हम लिखेंगे 3 बाई कॉलम देखते हैं हमारे पास 1 और 2, 2 हैं। तो एफ कॉलम को हम पहले हल करते हैं। ये जमा का 3 माइनस का 3 कट जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। जमा का 3 और 1 हमारे पास 4 हो जाएगा, 3 और 1 इसको हल किया। तो अब देखते हैं हमारे पास कतार कितनी है, 2, और कॉलम कितने हैं हमारे पास, वो भी 2 हैं। तो 2/2 आ गए हैं, ये हमारे पास आ गया। तो सवाल नंबर 3 में उसने पूछा था कौन से कॉलम मुसावी। तो देखें जो ए हमारे पास आया था वो 2/2 था ना, इसके साथ हमारे पास एफ आया है, वो है हमारे पास 2/2। तो हम लिखेंगे ए बराबर किसके है, ए बराबर है एफ के, ये मुसावी हो गए हैं। उसके बाद देखते हैं बी हमारे पास आया था 2/1। तो 2/1 हमारे पास डी है, डी का कॉलम हमारे पास 2/, आया तो हम लिखेंगे बी किसके बराबर, हम लिख देंगे बी बराबर है डी के, ये इसके मुसावी हो गया। उसके बाद हमारे पास था सी कॉलम, ये हमारे पास आया था 3/2। तो देखते हैं हमारे पास ई आ गया था, ये वाला 3/2 ई आया था, तो हम लिख देंगे सी बराबर है ई के। तो ये हमारे पास मुसावी कॉलम आ गया। सवाल नंबर 3 का हमारे पास जवाब आ गया है ये। तो सवाल नंबर 4 हमारे पास है, अगर a जमा 2 b माइनस 1 c माइनस 3 d जमा 4 बराबर हमारे पास 5 8 6 और 4, ये हमारे कॉलम में। तो a b c और d की हमने कीमत मालूम करनी, तो हम इसको हल करते हैं। तो सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट मैंने लिख दी। तो देखिए ये जो रकम इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो हमें आपस में इनका मुआवजा करते हैं। हम लिखते हैं आपस में मुआवजा करने से, आपस में मुआवजा करने से, तो a जमा 2 जो हमारे पास आ जाएगा 5 के, तो इस तरह c माइनस 3 हमारे पास आ जाएगा 8 के बराबर, हम लिखेंगे c माइनस 3 बराबर हमारे पास 8 आ जाएगा। तो इस तरह b माइनस 1 हमारे पास 6 के बराबर, हम लिखेंगे b माइनस 1 बराबर हमारे पास 6 आ जाएगा। तो d जमा 4 हमारे पास 4 क्या आ जाएगा, हम लिखेंगे d जमा 4 बराबर हमारे पास 4 आ जाएगा। क्या कि हमने एक दूसरे के साथ का मुआवजा कर दिया कॉलमों का, जिस मुआवजा किया तो ये हमारे पास आ गई हैं रकमें या मुसावातें, हमारे पास 1 2 3 मुसावात बन गई हैं। हम इनको हल करते हैं। तो पहले हम ए की कीमत मालूम करते हैं। एक की मालूम करने के लिए हमारे पास जमा कर दो, उधर जाकर हमारे पास हो जाएगा -2, हम लिखेंगे a 5 -2 हो जाएगा। तो a हमारे पास आ गया है 3। इस तरह ये सी हमने मालूम करना है, ये -3 उधर जाकर हमारे पास हो जाएगा +3, सी लिखेंगे 8, यहाँ पे जमा 3 हो जाएगा। तो हमारे पास सी आ गया है +11, 8 और 3 हमारे पास 11 होते हैं। तो ये देखिए हमें बी मालूम करना है, बी ये -1 उधर जाकर +1 हो जाएगा, 6 जमा 1 तो बी हमारे पास आ गया है 7। तो हमने डी मालूम करना है, इस तरह जमा कर उधर जाकर हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो डी हमारे पास आ गया है 0। तो सवाल नंबर 4 में हमने ए बी सी और डी की कीमतें पूछी। तो हमारे पास जो ए आया है वो है हमारे पास ए 3 है, और बी हमारे पास आ गया है 7। इस तरह सी हमारे पास है 11 और डी हमारे पास आ गया है 0। इसी उसने कीमतें पूछी थी ए बी और सी और डी की, तो ये हमने कीमतें निकाली। तो सवाल नंबर 4 हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो सवाल नंबर 5 हमारे पास है, अगर ये हमारे पास 2 कॉलम दी हुई है, इसमें एक्स वाली कीमत है, वाई की भी कीमत है हो, तो एक्स और वाई की कीमतें हमने मालूम करनी है। तो इसको हम मुआवजा करेंगे कॉलमों को आपस में। तो इस तरह हमारे पास एक्स और वाई की कीमत आ जाएगी, तो इसको हम हल करते हैं। सवाल नंबर 5 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए ये हमारे पास कॉलम थे ना, कॉलम दोनों कॉलमों का हम आपस में मुआवजा करते हैं। ये 2x जमा 1 जो है 9 के बराबर होगा, ये 4 4 के बराबर होगा, ये तो गया। ये 7 7 की, ये भी हमारे पास दुरुस्त आ गया। तो ये 5 यहाँ पर आनी थी y, ये हमारे पास y के बराबर आ जाएगा। तो देखते हैं हमारे पास ये 2x जमा 1 के 9 के बराबर, हम लिखेंगे 2x जमा 1 बराबर हमारे पास 9 हो जाएगा। इस तरह से ये 4 4 की, ये तो गया, ये 7 7 ये भी सही है, ठीक मुआवजा होने से। ये देखिए जी 5 किसके बराबर है, हम लिखेंगे y बराबर हमारे पास आ जाएगा 5। y की तो कीमत डायरेक्ट यहाँ पर हमारे पास आ गई। तो यहाँ x की निकालेंगे हम। तो देखेंगे हम लिखते हैं 2x जमा के इधर आके क्या हो जाएगा -1, तो हमारे पास 2x, तो ये 9 में से 1 तो हमारे पास 8 आ जाएगा। हमने x मालूम करना है ना, ये 2 इधर ज़रब हो रही है, इस तरफ आके ये तकसीम हो जाएगा। तो 8 तकसीम हमारे पास 2 हो जाएगा, कट जाए तो x जो हमारे पास आ जाएगा वो है
4। तो उन्होंने कहा एक्स और वाई की कीमत मालूम करें। सवाल नंबर 5 यही स्टेटमेंट थी कि एक्स और वाई की कीमत मालूम करें। तो हमारे पास जो एक्स आया है वो है 4 और वाई हमारे पास है 5, ये हमने मालूम करना था। सवाल नंबर 5 का ये हमारे पास जवाब है। ठीक हो गया। इसके बाद हम सवाल नंबर 6 हल करेंगे। तो सवाल नंबर 6 हमारे पास है, अगर ये हमारे पास दो कॉलम रकमें दी हुई ए बी सी सब की दी हुई हैं तो हमने ए बी और सी डी की कीमतें मालूम करनी है। तो ये दो कॉलम हमें उन्होंने दिए हुए हैं तो हम इनका आपस में मुवाजना कर लेते हैं। दोनों का कॉलमों का आपस में मुवाजना करने से ये हमारे पास आ जाएगा, कॉलमों का आपस में मुवाजना करने से ए जो अभी किसी के बराबर आ जाएगा, ए जमा बी हमारे पास 10 के बराबर आ जाएगा। इसको मुसावत हम 1 का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से ये 3b जमा 2 हमारे पास 11 के बराबर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे 3b जमा 2 हमारे पास 11 आ जाएगा। ये मुसावत हमारे पास 2 होगी। तो ये हम देखते 2d हमारे पास -1 बराबर आ जाएगा 5 के। तो हमारे पास मुसावत नंबर 3 हो गया। तो इस तरह से ये हमारे पास 4 है वो किसके बराबर आ जाएगी, 4 बराबर हमारे पास आ जाएगा सी। तो हमारे पास मुसावत 4 बन गई। तो हमारे पास 4 मुसावतें बन गई हैं। सी की कीमत इसमें आ गई तो हम लिख सकते हैं सी हमारे पास आ गई है 4। सी की कीमत हमारे पास आ गई है। बी और डी और ए की रहेगी हमारे पास। तो इसमें से देखते हैं, हम डी की निकालते हैं पहले से, इधर से स्टार्ट कर लेते हैं। 2d तो ये माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का 1, 2d हमारे पास ये हो जाएगा 6, 2 ज़रब और इधर आकर क्या हो जाएगा तकसीम। तो ये हो जाएगा हमारे पास d बराबर 6/2। तो d जो हमारे पास आ जाएगा 3, d हमारे पास आ गया है 3, c हमारे पास आ गया है 4। इसके बाद हम जो b को हल करते हैं, इसको ये देखिए ये 3b है, ये जमा का 2 उधर क्या हो जाएगा 11, ये -2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3b हमारे पास आ जाएगा 9। हमने b मालूम करना है, 3 ज़रब और इधर आकर तकसीम हो जाएगा 9 से 3, ये 3 से कट गया तो b हमारे पास आ जाएगा 3। b हमारे पास 3 आ गया है। अब a हमारे पास रह गया। हम b ये 20 को मुसावत 1 में दर्ज हम लिखेंगे b बराबर 3 को मुसावत 1 में दर्ज करने से, मुसावत 1 हमारे पास है ये a जमा b बराबर 10 के हम लिखेंगे a जमा b, b की जगह हम लिखेंगे 3 बराबर पास 10 है। a में मालूम करना है, जमा 3 इधर आकर माइनस का 3 हो जाएगा। तो a जो हमारे पास आ जाएगा 7। इस तरह से हमारे पास a भी आ गया है, b c और d हम लिखेंगे हमारे पास जो a आया है वो है 7। इस तरह से b हमारे पास आ गया है 3, c 4 और d भी हमारे पास 3 आ गई। इस तरह से हमारे पास a b c और d की कीमतें आ गई। तो सवाल नंबर 6 हमारे पास यहाँ कंप्लीट हल हो चुका है। तो सवाल नंबर 5 7 हल करते हैं हम। मशक 3/1 का हमारे पास आखिरी सवाल है, अगर p जमा q हमारे पास 6 के बराबर हो, 5 5 के बराबर, 11 11 के बराबर, p - 2q हमारे पास 0 के बराबर हो तो q और p की हमने कीमतें मालूम करनी है। तो हम जो है इसको हल करते हैं। ये सवाल नंबर 7 के हमारे पास स्टेटमेंट्स है। कालमों का ये हमारे पास दो कालम आपस में मुवाजना करते हैं। p जमा q हमारे पास 6 के बराबर, हम लिखेंगे p जमा q हमारे पास 6 के और इसको मुसावत हमने 1 का नाम दे दिया। और इस तरह से ये जो 11 11 के बराबर ये भी नहीं हम लिखेंगे, 5 5 ये पहले ही ठीक है। इसके बाद p हमारे पास p - 2q बराबर हमारे पास है 0 की। तो इसमें से हम p की पहले कीमत निकालते हैं। हम देखते हैं ये जमा का q उधर जाके हो जाएगा हमारे पास 6 - q हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब ये जो कीमत है ना p की कीमत ये हमारे पास आई है, इसको हम मुसावत, इसको 2 का नाम दिया, 2 में दर्ज कर हम लिखते हैं p बराबर 6 - q को मुसावत 2 में दर्ज करने से। तो ये p की कीमत हम मुसावत 2 में दर्ज करते हैं। हम लिखेंगे p की जगह हम लिखेंगे 6 माइनस हमारे पास q, ये 2q पहले आ जाएगा हमारे पास 0। तो देखिए ये माइनस का q, ये 1 और 3 में ये होगा 6 - 3q हो जाएगा हमारे पास बराबर हमारे पास है 0। तो ये देखिए जमा का 6 रखकर माइनस का 6 हो जाएगा, -3q बराबर -6 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 3q बराबर पास 6 आ जाएगा। ये 3 ज़रा बड़ी तरह तकसीम हो जाएगा, q हमारे पास आ जाएगा 6, ये तकसीम होकर आ जाएगा हमारे पास q आ गया हमारे पास 2, q हमारे पास 2 आ गया। अब हमने निकालनी है p की कीमत। तो q को मुसावत 1 में दर्ज करते हैं। हम लिखते हैं q बराबर 2 को मुसावत 1 में दर्ज करने से, मुसावत 1 हमारे पास है p जमा q बराबर हमारे पास 6। तो q की जगह हम लिख देंगे अब 2 बराबर 6, जमा का 2 उधर जाकर हो जाएगा हमारे पास
माइनस का 2, तो हमारे पास पी आ जाएगा 4। तो पी हमारे पास 4 आ गया है और क्यू हमारे पास 2 है। तो इस तरह हम लिख देंगे पी हमारे पास 4 है और क्यू हमारे पास 2 है। तो इस तरह से जो आज की हमारी वीडियो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। हमने आज इस वीडियो में 3.1 को कंप्लीट हल किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहें। अगर भी किसी भी सवाल की समझ ना लगी हो तो उस कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब दूंगा। और वीडियो को शेयर भी लाजमी कर दें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।